हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा रॉयल एनफील्ड का हेलमेट जिसका नाम है रॉयल एनफील्ड लाइट विंग मॉडुलर मल्टी कैमो हेलमेट। ये मैट ब्लैक एंड ग्रे कलर में है। तो इस वीडियो में हम इस हेलमेट का रिव्यू भी करेंगे और साथ ही साथ में अपना मोटो वीलॉग सेटअप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसका रीज़न है ये एक मॉडुलर हेलमेट है और मॉडुलर हेलमेट में जो मोटो वीलॉग सेटअप है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है एक रेगुलर हेलमेट से। ये हेलमेट मैंने रॉयल एनफील्ड से ही शोरूम से ही परचेज़ किया था जिसकी कॉस्ट थी 4500। उसमें आपको थोड़ा 10% के करीब डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर हम इस हेलमेट की बात करें, इसका जो वेट है वो वेट इस हेलमेट का अप्रॉक्सीमेटली 1475 ग्राम्स है, प्लस 50 माइनस 50 हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द साइज़। और इस हेलमेट के अंदर जो बेसिकली आपके पास वाइज़र आता है, एक तो आपका जो रेगुलर वाइज़र है वो है जिसके अंदर यहाँ पे एक छोटा सा लॉक भी लगा हुआ है वाइज़र को करने के लिए। ये अगर मैं यहाँ पे जाके वाइज़र लॉक हो जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर एक वाइज़र और है जो सनशील्ड आपको देता है, जिसका यहाँ पे एक बटन है। अगर जब आप इस बटन को खोलते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे डार्कनेस दिखी होगी। तो एसेंशली ये आपका सनशील्ड है, जो आप सनवाइज़र है जो आप इसको ओपन क्लोज कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। ये इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, वो एक बहुत ही अच्छा फीचर है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो हेलमेट है ये एक मॉडुलर हेलमेट है। अभी इसके ऊपर जो ये चीज़ें लगी हुई हैं आप उसको इग्नोर कर दीजिए, मैं आपको ये मेरा मोटो वीलॉग सेटअप के कारण है। बट अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हेलमेट जो है ऐसे ओपन हो जाता है और यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे करते हैं तो ये लॉक हो जाता है। आप इस हेलमेट को दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एज मॉडुलर एंड एज अ ओपन फेस हेलमेट। और इसके अंदर मैं अगर वेंट्स की बात करूं तो इसमें यहाँ पे दो वेंट्स हैं जिनके अंदर लॉक भी है। एक वेंट यहाँ पे है, एक वेंट यहाँ पे है। आप इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा एक वेंट यहाँ पे भी है, इसमें क्लोजर का कोई ऑप्शन नहीं है, बेसिकली ये एयर का एग्जिट करने का है। और एक यहाँ पे आपका वेंट है जिसको मैंने यहाँ पे सील कर दिया है, क्योंकि सिंस मेरे को मोटो व्लॉगिंग करनी होती है तो एयर से माइक में थोड़ी सी आवाज़ जाती है जो अच्छी नहीं लगती। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं कुशनिंग की बात करूँ तो ये बहुत ही रिच कुशनिंग है इसके अंदर। यहाँ पे ये जो फोम है काफ़ी थिक फोम है और बहुत ही अच्छा ग्रिप करती है वंस यू वेयर दिस हेलमेट। आपको वैसे लगेगा बहुत बड़ा हेलमेट है, बट जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से ग्रिप करेगी, कुशनिंग मिलेगी आपको। यहाँ पे एक चिन कवर भी है जिसके अंदर मैंने अपना सारा माइक वगैरह माउंट किया हुआ है। मैं उसको आपको भी दिखाऊंगा खोल के। और इसके अंदर जो लॉक है वो लॉक बहुत ही इजी है लगाने में। आप सिंपली इसको यहाँ पे करके ऐसे करेंगे तो लॉक हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा ऊपर करके यूँ खोलेंगे तो ये लॉक अनलॉक हो जाता है। इसको पहनना और उतारना बहुत ही आसान हो जाता है इस वजह से। अगर मैं अपने इसके मोटो वीलॉग की बात करूं तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सिंस इसका थोड़ा सा शेप आगे से ऑकवर्ड है, आपको प्लेन सरफेस नहीं मिलती। अगर आपको क्लोजली अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, यहाँ पे आपको हल्का सा गैप दिखेगा, राइट, दोनों साइड पे। तो जो बेसिकली स्ट्रेंथ आ रही है वो सिर्फ इस एरिया में आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया दोनों साइड से ओपन है जिसके बीच में से आप लाइट देख सकते हैं, राइट। बाकी यहाँ पे स्टिक हुआ है। तो यार गोप्रो थोड़ा सा एक्सपेंसिव चीज़ है, तो मुझे लगा थोड़ा सा और सिक्योर करने के लिए क्या किया जाए। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर से दो टाई नॉट्स लगा दिए हैं कि कभी भी गलती से यहाँ से स्टिकिंग हटेगी भी तो ये दो मेरे टाई नॉट्स हैं इसको होल्ड कर लेंगे, क्योंकि इनकी लेंथ इतनी है। और यहाँ पे मैंने इन दोनों को आपस में क्लोज कर दिया है इस टाई नॉट से, तो एटलीस्ट ये दोनों बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, तो गिरने के हेलमेट के चांसेस कंपेरेटिवली कम हो जाते हैं। प्रैक्टिकली जो लोग लगाते हैं ये अपसाइड डाउन लगाते हैं, पर यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस मॉडुलर इस हेलमेट के होने से इसको खोलना बंद होने में ये चीज़ मेरे बीच में एक एक्स्ट्रा लीवर है जिसको मैं यहाँ पे ओपन करने का प्रोविज़न रखना चाहता था। उसी वजह से मैंने क्या किया, मैंने इसको अपसाइड डाउन लगा दिया, यहाँ टाई नॉट्स लगा दिए और इसको ऐसे स्टिक कर दिया। उसके अलावा अगर मेरी माइक की बात करें तो मैंने माइक के लिए क्या किया हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने माइक के लिए इसके अंदर आपको दिखाने के लिए एक एंगल बनाना पड़ेगा स्पेशली। अगर आप इसको मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैंने माइक के सेटअप के लिए क्या किया हुआ है, मैंने ये देखिए
सारी वायर को एक साथ इकट्ठा करके ये जो चिन वाला एरिया है इसी के नीचे मैंने इसको एक क्ले टाइप टेप आती है उससे चिपका दिया है। और जो होल्डर आते थे माइक के, जो आपके नॉर्मली डबल माइक में होल्डर आता है, मैंने उसको भी वहाँ पे माउंट कर दिया है। तो उसकी वजह से मेरा माइक जो है बहुत ईजिली लग जाता है। प्लस मेरे को मेन बेनिफिट ये मिलता है कि मैं इस हेलमेट को आराम से ओपन क्लोज कर सकता हूँ बिना किसी टेंशन के। तो अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो मेरा माइक इसके साथ ही ऊपर चला जाता है इस एरिया में। तो मेरा हेलमेट स्टिल एज अ मॉडलर हेलमेट में यूज़ कर पाता हूँ। और आप मेरे वीलॉग के वीडियोस देख सकते हैं, उसमें एयर ऑलमोस्ट नील के बराबर है। और अगर मैं इसके बाकी फीचर्स की बात करूँ तो ये जो हेलमेट है ये आपका, जैसे मैंने बताया, ओपन एंड फुल फेस हेलमेट है। ये जो रेकमेंडेड है ये टूरिंग के लिए रेकमेंडेड है, बट सिटी राइड्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इसके अंदर जो आपका सनवाइज़र है वो आपको सनी डेज पे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। और साथ में जो सबसे अच्छी बात है, ये जो मटेरियल है इसके अंदर जो यूज़ हो रहा है वो एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट हो रखा है। बेसिकली उसका मतलब है कि उसके अंदर आपका बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, इन सब चीज़ों की ग्रोथ नहीं हो पाती बहुत ईजिली। सो एसेंशली आपकी जो थोड़ी सी स्मेल है, थोड़ा से स्टेन्स हैं, डेकोरेशन है, हाइजीन ज़्यादा रहती है। मैं आपको कुछ और चीज़ें इस हेलमेट के बारे में बताना चाहूँगा। जो इसके ये जो साइड के दोनों फोम्स हैं जो आप ये देख रहे हो, ये सब रिमूवेबल है। आप इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ऐसे ये खुल जाता है। आप इसको निकाल के धूप में सुखा के वापस लगा सकते हैं। तो मतलब हाइजीनिकली अगर आप देखें तो इट्स वेरी इजी टू मेंटेन इन टर्म्स ऑफ थोड़ा सा धूप दिखा दिया, थोड़ा गीले पानी से धो दिया और वापस इसमें आपने ऐसे इसको पिन कर दिया। तो इसकी ये वाली कुशनिंग यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो इसकी कुशनिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक्सट्रैक्टेबल है। ये वाइट वाला इसमें से नहीं निकलता है। सिमिलरली ये वाला पार्ट भी आप इसमें से निकाल के धो सकते हैं, सुखा सकते हैं। और जो इसके ऊपर का ये जो कैप है ये पूरा का पूरा ये भी निकल जाता है। ये जो ये पार्ट है, सो जो ये जो इसका ऊपर का पार्ट है, जो वाइट के अंदर ये पार्ट आ रहा है, जो हेड के ऊपर होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पसीना इकट्ठा होता है, आप इसको भी निकाल सकते हैं। राइट, अगर आप इसको निकालेंगे तो आपको इसके अंदर यहाँ पे नीचे स्टील बर्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है। सो ये एसेंशली हेलमेट जो है स्टील बर्ड का है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया। सो फॉर सम रीज़न मैं एक मिनट इसको लगा दूँ वापस। इसमें हर जगह ये बटन्स बने हुए हैं जिनको आप वापस पिन अप कर सकते हो। तो इनको हाइजीनिकली मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलमेट की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत सिक्योर फील होता है, बहुत रॉबस्ट फील होता है। एक चीज़ मेरे साथ जो यहाँ पे हुई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप इस पार्ट को देख रहे हैं जो ये अंदर का पाइवट की, इसे पाइवट की कहते हैं शायद, तो ये वाला जो पार्ट है मेरा, पाइवट किट कहते हैं इस पार्ट को, पाइवट किट कहते हैं। मेरा ये पार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो बेसिकली ये इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं जिसमें वाइज़र जहाँ पे जाके अटकता है। तो फॉर सम रीज़न मेरा वो जो पार्ट था वो टूट गया, जो अंदर का पाइवट किट है। और उसके बाद मैंने इसको बहुत जगह ढूंढा, मुझे ये पार्ट रिप्लेसमेंट में नहीं मिल रहा था। मैं स्टील बर्ड पे गया, वेगस पे गया, और भी जो रिनाउंड ब्रांड्स हैं, बिकॉज आपको शोरूम पे ये स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं। देन एसेंशली मैंने रॉयल एनफील्ड में वारंटी क्लेम डाला, बिकॉज मेरे को तब लिए 1 महीना भी मुश्किल से हुआ था हेलमेट को, या 1.5 महीना हुआ था। तो दे ऑनर्ड कि हाँ ठीक है, आपका हम हेलमेट पिक करा के रिव्यू करके फिर इस पर कॉल लेंगे। बट इट वॉज टेकिंग टू लॉन्ग टाइम, मतलब 1 वीक लग गया, उन्होंने पिकअप नहीं किया। देन आई लॉस्ट माई कूल। तो फिर मैंने उनको मेल डाला कि यू बेटर गिव मी द पार्ट्स और आई विल पे फॉर इट। बट आफ्टर लॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स मुझे वो पार्ट मेरे घर पे शिप कर दिया गया, और वो पार्ट आने के बाद मैंने उसको रिप्लेस कर लिया। तो यू हैव टू बी माइंडफुल। रॉयल एनफील्ड के कस्टमर केयर से आप बात करेंगे, सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम, और स्पेयर पार्ट आपको वो अवेलेबल करा देते हैं।
या वो अपना वारंटी में पिक करके फ़िक्स कर देंगे। मे बी मेरा एक वन ऑफ सिनेरियो हो जहाँ पे मेरा हेलमेट पिक होने में टाइम लग गया, अदरवाइज़ दे वर मोर देन हैप्पी टू पिक अप द हेलमेट एंड गेट इट फिक्स्ड। सो ओवरऑल मैं हेलमेट की बात करूँगा, मेरे को इसको यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और ये हेलमेट की क्वालिटी को लेके आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स। इट्स अ वेरी रॉबस्ट हेलमेट। फील करते हो जब आप इसको पहनोगे ना, यू विल फील वेरी सिक्योर्ड, वो चीज़ पक्की है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मोटो व्लॉगिंग में नॉर्मली लोग मॉड्यूलर हेलमेट्स नहीं लेते, बिकॉज आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कई बार जैसे हेलमेट बंद नहीं होगा तो यहाँ से एयर आएगी, ऑपोजिट साइड से भी एयर आएगी, उसके बाद आपका जो ये फ्रंट का वेंट है वहाँ से एयर आती है, विच इज़ लाइक कॉमन अक्रॉस हेलमेट्स। बट इसमें जैसे मैंने आपको बताया, ये मॉड्यूलर लॉक हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ना, ये छोटा सा एरिया है इसके अंदर जहाँ पे ये मॉड्यूलर लॉक हो जाता है, तो वो भी एयर को रोकने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। सो ऑल इन ऑल दिस हेलमेट इज़ वेरी गुड। जहाँ तक मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप है, मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बताया है, बिकॉज ऊपर कैमरा माउंट करना इज़ नॉट अ बिग डील। वो कैमरा भी आएगा, उसके आगे आपके वेरियस आगे अटैचमेंट्स आती हैं ताकि आप कैमरे को थोड़ा सा दूर कर पाएँ। सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दोज डिटेल्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप माइक कैसे माउंट करते हैं, वो माइक का मैं आपको बता चुका हूँ। इसके नीचे मैंने माइक की सारी वायर को एक बहुत ही रैप करके एक लाइन में, उसको मैंने इस लाइन के अक्रॉस यहाँ पे चिपका दिया है, और उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। मेरा माइक यहीं पे स्टेशनड है। जब कुछ मैं लगाता हूँ तो मैं इसमें से ये वायर निकाल के, ये जो मेरा वायर है वो यहाँ से निकलता है, और यहाँ पे मैं उसको गोप्रो में माउंट कर देता हूँ। मैंने कुछ क्ले टाइप एक टेप है, मैं इसका नाम में भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो मैं यूज़ ज़रूर करता हूँ ताकि सुबह मॉइस्चर के टाइम पे और सब चीज़ के टाइम पे मेरा जो कैमरा सिक्योर रहे, उनमें गैप्स में से हवा ना पास हो जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट आई नॉर्मली टेक केयर। और बिकॉज ये थोड़ा सा क्ले टाइप है, मैं इसको जब वापस यूज़ नहीं कर रहा होता तो मुझे इसके अंदर चिपका के रखने में भी इसको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती। वो कहीं ना कहीं पे क्ले का थोड़ा सा एक होता है ना, जो वो उसका फीचर है कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रहती है, तो मैं थोड़ा सा दबा के उसको क्ले के पीछे दबा देता हूँ, तो ये निकलता भी नहीं है बार बार। मुझे उसके लिए दोनों हाथ लगेंगे, तो अभी के लिए मैं आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा हूँ, बट यू गॉट द पॉइंट आई सपोज। और यहाँ पे माइक होने की वजह से जो ये मॉड्यूलर खुलता है बंद होता है, उसमें बीच में तार आने के चांसेस और वो सब कुछ रिड्यूस हो जाता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ये पैड खोल के और इसके पीछे सारी तार छुपा देते हैं। मैंने वही चीज़ के लिए क्या किया, उसका एक मोटा सा रोप बना के टेप से उसको पैक करके इस लाइन के अक्रॉस उसको लगा दिया है। तो आगे से मेरा जो लुक आता है वो ये आता है हेलमेट का। हाँ, थोड़ा सा अनटाइडी है, बट स्टिल इट वर्क्स, एंड बिल्कुल मतलब मैंने इसको 90, 100, 110 तक भी चलाया है। मेरे को ना कोई वाइब्रेशंस की प्रॉब्लम आई है, ना कोई इसमें विंड लीक की प्रॉब्लम आई है। हल्का फुल्का विंड लीक है, बिकॉज मेरा माइक बहुत ही बेसिक है। एक तो मैं वो यूज़ नहीं कर रहा, ना मैंने माइक को किसी चीज़ से कवर किया हुआ है अभी तक। सो इफ़ आई डू दैट, आई एम प्रीटी श्योर क्वालिटी और इम्प्रूव होगी। और बैचिंग की, इसका जो ब्रांडिंग की बात करें, तो यहाँ पे एक बार रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग हो रखी है और एक बैक साइड पे हो रखी है। यहाँ पे इन्होंने इसको ISA मार्क भी किया हुआ है। सो ऑल इन ऑल द हेलमेट इज़ प्रिटी गुड, इट सर्व्स द पर्पस। बहुत हैवी नहीं लगता जब आपने पहना होता है, एंड आई विल रिकमेंड दिस हेलमेट। और अगर आपको इसके अलावा कोई भी डिटेल चाहिए हो मोटो व्लॉगिंग का सेटअप के लिए, और डिटेल्स चाहिए हो, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर। प्लीज़ लाइक करिए अगर पसंद आया, डिसलाइक करिए अगर नहीं पसंद आया। कुछ एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो प्लीज़ अपना कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।